एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं और मैं लग गई अपने काम में, जो एक डेली का काम होता है, रूटीन है दिन भर का। तो इससे पहले मैंने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। और आज ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह मन भी नहीं कर रहा था बच्चों को स्कूल भेजने का, क्योंकि ठंड बहुत है तो ठंड लग जाती है बच्चों को स्कूल में। लेकिन काफ़ी दिनों से छुट्टी थी तो मुझे लगा कि छुट्टी करनी ठीक नहीं है और भेज देती स्कूल। तो मैंने दोनों को स्कूल भेज दिया और मैं लग गई सफाई करने। सफाई करने के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी रखती हूँ अपने पास, क्योंकि ये थोड़ा सा शैतान ज़्यादा है, उल्टे उल्टे काम बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए इसको भी झाड़ू पकड़ाती हूँ कि या तुम भी मेरे साथ झाड़ू मारो। और क्या कहते, खुद भी झाड़ू मारने लग गई थी। और आज मार्केट जाना था, इस वजह से मैं सोच रही थी फटाफट काम कर लूँ, और नहीं तो लेट हो जाएगी मार्केट जाने के लिए। तो काम करना शुरू किया है। तो उसके बाद मैंने झाड़ू मारा है। झाड़ू मारने के साथ साथ अद्दू की नौटंकी भी देख रही थी कि क्या कर रहा है, लेकिन ये कभी घोड़े को कभी गाड़ी को अपना इधर उधर कर रहा। मैं झाड़ू मारी, ये पीछे लेके आ रहा, कभी गाड़ी को लेके आता था कभी घोड़े को लेकर आता। तो इसके साथ सफाई करनी भी बहुत टफ हो जाती है। और दूसरी तरफ ये मेरा भांजा पवन, ये अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसको भी बहुत डिस्टर्ब करता है, बार बार चला जाता है। कभी पेन मांगता है इससे, कभी पेपर मांगता है, कभी कुछ मांगता है। और अगर ये ना देगा तो ये रोता है कि मुझे दो भैया, भैया मुझे दो। तो इस वजह से इसको भी बुलाना होता है कि नहीं अद्दू इधर आ जाओ। और क्या कहते हैं, इसका नाम अद्दू भी बोलता है, मैं दक्ष भी बोलते हैं बेटे का नाम, लेकिन मैं प्यार से अद्दू ही बोलती हूँ। बाकी परिवार वाले सब उसको दक्ष बोलते हैं। तो मैं इसको बोलती हूँ इधर आओ, डिस्टर्ब मत करो अपने भैया का, और इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप मेरे पास आ जाओ, मैं खिलाती हूँ आपको। और फिर ये गाड़ी लेके पीछे पीछे आ जाता है। और गाड़ी के साथ साथ क्या होता है ना, जो कूड़ा होता है आगे का वो वापस आ जाता है टायर में, लेकिन मानने के लिए कहाँ तैयार है। और मौसम सही में आज बहुत ही ठंडा था। ये देखो मौसम विकास नगर का कितना ठंडा है। तो बच्चों को ठंड में बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमार हो जाता है। अभी बीच में बहुत बीमार हुए थे मेरे बच्चे, लेकिन आजकल ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको बोल भी रही थी कि चलो अद्दू अंदर चलते हैं, मार्केट जाना बेटा, आपको मैं रेडी करती हूँ। और चलो। और इसको गाय के पास जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये था कि मुझे गाय के पास ले जाओ, और साथ में जो घर पे बचा हुआ खाना होता है, रोटी होती है, मतलब छिलके होते हैं उसके, सब्जी के, फल के, उसको लेके डेली गाय के पास जाता है। और आज इसको लेके नहीं गए गाय के पास, तो ये जिद कर रहा है कि मुझे जाना है। फिर मैं ज़बरदस्त को अंदर लेके आई। मैंने कहा आओ खाना खिलाती हूँ मैं आपको। और मैं एक तरफ से बहुत जल्दी में थी कि लेट हो जाएगी मार्केट के लिए, फिर वापसी भी आना, खाना भी बनाना है। तो मैं इसको फटाफट खाना खिलाने लग गई थी। लेकिन ये साथ में थाल, ये प्लेट और चम्मच बजाना शुरू किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बजाने दो, इस वजह से खा भी लेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ तो कुछ नौटंकी करनी ही पड़ती है मुझे, ताकि इसको पता नहीं चले मम्मी खाना खिला रही है। उसका दिमाग उधर ही चला जाता खेलने में। फिर उसके बाद मैं इसको खाना खिलाया और क्या कहते हैं, फिर इसको तैयार करने लग गई थी। इसके बाल वाल बनाने में भी टाइम लग जाता है, बाल बनाने में भी बहुत नौटंकी करता बनाने। छोटा बच्चा है तो कोई भी हो, बाल बच्चे नहीं बनाने देते, पर ये बनाने। जब बच्चा वो खाना है ना, हाँ बेटा वो लेके जाते हैं हम लोग। अभी रबड़ कहाँ है आपका, रबड़ कहाँ है। तो बाल बना के मैंने इसको रेडी कर लिया था खुद। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। तो अब मार्केट निकल गए थे और मैंने बोला, अपने भांजे को बोल दिया था, मैंने कहा अगर मुझे लेट हो जाएगी घर आने के लिए तो मैंने कहा दाल चावल बना लेना आज। तो इसने बेचारे ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है मम्मी मैं बना दूंगा, आप अपना काम निपटा के आ जाओ। तो हम चले दिए भाई मार्केट के लिए। और इसके बाद हमने सामान ख़रीदना स्टार्ट कर लिया था। राशन लेने गए मार्केट, वैसे राशन ही ले रहे थे। तो ये देखो हम राशन लेना शुरू कर दिया। साथ में ये इसमें बैठने की जिद कर रहा था ट्रॉली में, मुझे ट्रॉली में बिठाओ। पता नहीं बेचारा, हो सकता थकान भी हो गई थी इसको, काफ़ी टाइम लग गया था हमको राशन भरवाने में। तो कह रहे मम्मी मुझे ट्रॉली में बिठाओ। साथ में ये भी चेक करा, ये निकाल रहा, कभी कोई पैकेट निकाल रहा, कभी कोई पैकेट निकाल रहा था। और उसके बाद इसको इसमें बिठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा चल इसके ऊपर खड़ा हो जा, मैं आपको भी चलाती हूँ और राशन उसमें राशन भी भरा हुआ था। लेकिन ये कह रहा नहीं मम्मी इसको खाली करो, मुझे बिठाओ इसके ऊपर, ऐसे बोल रहा था। तो इसको लगभग थकान हो चुकी थी, तब ये जिद कर रहा था। बाकी तो अब मेरे साथ तो खूब खेल रहा था, वहाँ भी खूब, मॉल में भी खूब खेल रहा था मेरे साथ। उसके बाद मैंने एक खाली ट्रॉली ली, उसमें बिठा लिया और थोड़ी देर मैंने इसको इसी में घुमाया है। बड़ा खुश हो गया था इसमें घूम के ना। ये देखो
बस हो गया अब। उसके बाद हमारा सामान सहारा हो चुका था और हम घर आ गए। और उसके बाद सामान हम ऊपर ले आए, अपने राशन को किचन में रख दिया। और साथ में मैंने आज मेरी बेटी आ चुकी थी स्कूल से, छोटी वाली। बड़ी वाली तो लेट आती है, छोटी वाली आ जाती है 1:30 पौने 1 बजे तक आ जाती है। और जो बड़ी वाली बेटी है वो पौने 3 बजे 3 बज जाते जब तक बेचारी घर से आती है, क्योंकि गाड़ी से आती है ना, तो गाड़ी में तो हम लेट हो ही जाती है। आधे घंटे पहले सुबह जाते हैं स्कूल, आधे घंटे बाद शाम को आते हैं। तो फिर आए, फिर उसके बाद हमने खाना खुना खा लिया था। फिर मैं उसके बाद दोबारा मार्केट गई अपने भांजे के साथ, क्योंकि उसको शूज़ लेने थे, शादी में जाना था। मैंने कहा चल ठीक है मैं आ जाती हूँ, मैं ले लूँगी। तो हम शूज़ लेने लग गए, लेकिन इसको जो शूज़ के अंदर का ये था, ये उसमें था ग्रीन कलर, उसको ये पसंद नहीं आया था। तो जूते वाले भैया ने बोला था कि ये मैं एक्सचेंज कर दूँगा, आप पसंद कर लो। कि फिर हमने शूज़ ले लिए थे यहाँ पे इसके लिए। उसके बाद हम एक दुकान में गए थे, वहाँ पे मुझे बहुत सुंदर लगे थे ये झंडे। इसका हो गया, राम जी का हो गया, और अपना तिरंगा झंडा हो गया। मैंने कहा यार मुझे तो लेना है ये, कि ले लो मामी। फिर हमने ये भी ख़रीद लिए थे, 2 खरीदे थे। एक झंडा ख़रीदा था, एक क्या कहते हैं ये राम का झंडा, एक तिरंगा लिया था। उसके बाद मैंने एक ड्रेस भी ली अपनी बेटी के लिए, ये आर्मी वाली ड्रेस ली थी। उसको बहुत पसंद है आर्मी की ड्रेस। मम्मी मुझे लेके आना, मैंने कहा ठीक है मैं लेके आ जाऊँगी। तो आके इसने ये ड्रेस पहन ली थी। और छोटा बेटा खेल रहा था, इससे थोड़ा सा जो तिरंगा और नीचे लग रहा था, तो ये गुस्सा कर रही कि नीचे मत रख, नीचे मत कर, अपमान हो जाता है झंडा का, ऊपर करो ऊपर करो। और बेचारा इतना रुलाया इसने इसको कि पूछो मत। फिर उसके बाद हम तिरंगा लहराने लगे तो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हाथ में लेके इतनी खुशी हो जाती है कि पूछो मत। फिर थोड़ा सा इनके साथ मस्ती करने लगी छत के ऊपर बच्चों के साथ। फिर उसके बाद इसका ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, बड़ी वाली का, ये ट्यूशन के लिए निकल गई थी। और मैं आके अपना जो राशन लाई थी उसको भरने, मतलब सेट करने लग गई थी, उसके निकालने लग गई। फिर डिब्बे निकाले, फिर डिब्बे काफ़ी गंदे हो रखे थे मेरे। तो मैंने क्या किया, इसको साफ़ किया, एक कपड़ा लिया, क्योंकि आजकल ठंडे पानी में तो साफ़ नहीं कर सकते, बहुत ठंड होती है। और ऊपर से डिब्बे कभी खाली भी नहीं होते, थोड़ा थोड़ा रहता ही है इसमें, कभी किसी में दाल किसी में हल्दी। तो मैंने क्या किया, ये कॉलिन को लिया और उससे थोड़ा सा इसके ऊपर डालो, कपड़ा लिया, इससे साफ़ कर दिया। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती पानी से धोने की। ये देखो कितना साफ़ हो रखे सारे डिब्बे मेरे। तो मैंने इसी से साफ़ किए सारे डिब्बे। और एक बात और, अगर आप वाइट शूज़ भी पहनाते हैं ना अपने बच्चों को, जैसे स्कूल जाते हैं तो डेली डेली धो नहीं सकते, धोते तो सूखते नहीं है, तो उसको भी आप इससे साफ़ कर सकते। कपड़े में ले लो और आप शूज़ में लगाओ और साफ़ कर लो, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं शूज़ भी इससे, वाइट शूज़ ना। और डिब्बे तो आपने देख लिए, फिर वो कितने साफ़ हुए। फिर उसके बाद मैंने शाम का खाना स्टार्ट कर लिया था। और शाम को हमने आलू की भरी हुई पूरी बनाई, जो सबको पसंद की, बच्चों को भी पसंद थी। और क्या कहते हैं, अपने आप में मुझे पसंद है, लेकिन मैं आलू कम ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज का दिन, पूरे दिन हम बहुत बिजी रहे। प्लीज़ वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।